अभी जो क्वेश्चन है 2.17 जस्ट तो ये जो क्वेश्चन है बता रहा है 2.1 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज गिवन है ना, इतना किलो पास्कल है 300 केल्विन, मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है इतना है। यानी वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट का काम करता है। यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, यानी ये कंपाउंड नंबर 1 है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड। अब इसमें कुछ सॉल्यूट मिला दिया गया तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर, उसमें कुछ सॉल्यूट मिलाया गया तो वो बन गया सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिया हुआ है 1 मोलार सॉल्यूशन। 1 मोलार सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी दिया है। सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है, 1 है। सॉल्यूशन का मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी, 1 मोलार सॉल्यूशन कर रहा है। क्या कह रहा है, 1 मोलार सॉल्यूशन मीन्स ये मोलैलिटी का बात किया गया है। इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी कितना है, 1 है। तो उस हिसाब से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया। अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो क्या क्या डेटा चाहिए ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो हमको चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, या पीटी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। कंपोनेंट नंबर 1 क्या हो गया, कंपोनेंट नंबर 1 हुआ सॉल्वेंट, कंपोनेंट नंबर 2 क्या हुआ, सॉल्यूट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा P01 x1 प्लस P02 x2। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, यही है, राउल्स लॉ यही दिया हुआ है, तो इसी से हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको इसी से बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, हमको जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमको क्या है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, वाटर का दिया हुआ यानी सॉल्वेंट का दिया हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में है ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, सॉल्वेंट है तो P1 नॉट दिया हुआ है, P1 नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12.3 किलो पास्कल। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो हमको x1 निकाल लेंगे। दूसरा चीज़ जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर नॉन वोलाटाइल है ना, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। सॉल्यूट जो है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। कोई सॉल्यूट का नाम नहीं दिया हुआ, अगर सॉल्यूट का नाम दिया रहता हम उससे पहचान जाते हैं कि वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, लेकिन यहाँ सिर्फ सॉल्यूट लिखा हुआ है और ये भी नहीं लिखा है वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जब कुछ मेंशन नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूट का क्या होगा, 0 होगा। एज सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, क्योंकि सॉल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल है इसलिए ये 0 होगा। तो ये पार्ट भी 0 हो गया, हमको इसी पार्ट से काम चलाना पड़ेगा, इसी से निकलेगा। तो हमको P1 नॉट है ही, यानी x1 पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पता करने के लिए क्या किया, हमारे पास दिया हुआ है एक डेटा सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, 1 मोलार। कैसा सॉल्यूशन है, 1 मोलार। सॉल्यूशन कैसा है, 1 मोलार। 1 मोलार का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि सॉल्यूट जो है वो 1 मोल है। सॉल्यूट कितना है, 1 मोल। सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 1 मोल। और सॉल्वेंट
यहाँ पर क्या 1 मोलार, तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में मोलालिटी निकाला जाता है। क्योंकि ये मोलाल सॉल्यूशन है तो मोलालिटी दिया हुआ है। और मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो 1 मोलाल का मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ 1 kg का मतलब तो सॉल्वेंट हो गया 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। और सॉल्वेंट क्या चीज़ है? वाटर। और सॉल्वेंट है क्या? वाटर है ना। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट जो है वाटर दिया हुआ है। सॉल्यूट वाले पता नहीं है, ये सॉल्वेंट तो पता है ना कि क्या है। तो 2 इन्फॉर्मेशन मिल गया इससे, नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मिल गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट हम निकाल लेंगे तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? N1 लिखते हैं। सॉल्वेंट क्या हुआ? कंपोनेंट नंबर 1 हुआ, N1 लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो एक्चुअल मास W1/M1, तो कितना है एक्चुअल मास सॉल्वेंट का? 1000 ग्राम है। मोलार मास वाटर का कितना होता है? सॉल्वेंट क्या है? वाटर। इसका मोलार मास कितना होगा? 18 ग्राम होता है ना। 1 × 2 + 16 मोलार मास यही होता है ना, वाटर है ना। 1 × 2 + 16 तो हो गया 1000/18 मोल, ठीक है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 55.5 मोल, यानी वाटर कितना है? 55.5 मोल, यानी सॉल्वेंट कितना है? 55.5 मोल है। और ये सॉल्यूट है जिसको हम लोग N2 बोलेंगे, ये कितना है? 1 मोल। तो N1 N2 दोनों पता है तो मोल फ्रैक्शन नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। इसलिए हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। X1 ही निकालेंगे, X2 निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो जीरो है तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो उधर से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसी को निकाल लेते हैं। तो हम ये क्या है? ये हो गया हमारा N1 है ना, ये है सॉल्वेंट, ये N2 है ना, ये है हमारा सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, X1 निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? N1/N1 + N2। N1 कितना है? N1 कितना है? 55.5 ये हो गया 55.5 + 1, कितना हो जाएगा ये? 55.5/56.1, ठीक है। अब डिवीज़न कर दो इसको, ठीक है, तो मिल जाएगा, आएगा 0.982, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? ये है फॉर्मूला, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हम P1 का वैल्यू बिठाएंगे यहाँ, P1 नॉट कितना है? 12.3 इंटू मोल फ्रैक्शन X1 0.982 प्लस ये P2 नॉट कितना है? 0 इंटू X2, तो क्या हो गया? ये दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.08, ये आएगा 12.08
ये हो गया 0, तो फाइनली क्या हो गया 12.08 किलो पास्कल। ठीक है, वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। पहले था 12.3, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना था 12.3। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो गया, थोड़ा सा कम हुआ, 12.08। यही आपका यही निकालने का आ गया है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर यूनिट। ओके, अभी ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन to reduce its vapor pressure to 80%। ठीक है, तो हमारे पास दे दिया है, ठीक है, डेटा है, इससे हमको निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये निकालना है। क्या निकालना है, मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या कितना, किसको क्या लिखते हैं हम लोग, W2, इसी को निकालना है, एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड M2 इक्वल टू 40, डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मतलब ये हमारा जो है सॉल्वेंट है ना, हो गया मास ऑफ ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, W1, कितना है ये 114। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। जब W1 पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए क्या लिखा लेंगे, M2 इक्वल टू W2 बाय M2। W2 तो दिया हुआ नहीं है, यही निकालना है, और M2 हो गया 40। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन भी निकालना। पहले M1 तो पता करें। यहाँ क्या है, ऑक्टेन है, ये क्या है, ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या होता है, C8 और 16 C8 क्या होगा, 12 गुना 8 प्लस 18, 12 8 100 प्लस 18। ठीक है, 114 है, कितना आएगा 114। ठीक है, ये ऑक्टेन का हो गया। ठीक है, ये 100 C8H18 कितना हुआ, ऑक्टेन है, 96 प्लस 18 140। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो गया, W1 बाय M1। W1 भी 114 है, M1 भी 114 है, तो ये हो गया 1 मोल। ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है, N1 मिल गया है तो हमको मोल फ्रैक्शन पता करना होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं। पता करना है कि मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, और कहता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देते हैं तो वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस होता है। ठीक है, तो लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू P01। Therefore, the vapor pressure of solution, vapor pressure which should be dissolved in air to reduce its vapor pressure। वेपर प्रेशर जो घट जाता है 80%। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन
ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। कितना हो गया? 80% ऑफ P नॉट। ये क्या होगा? 80/100 P नॉट 1 हो गया 0.8 P नॉट 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है। और किसी का जो मोलार मास एक्चुअल मास निकालना है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। क्या होता है? P01 माइनस P, ठीक है, बाय P01 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट X2। ठीक है। अब देखिए P1 नॉट, P कितना है? 0.8 P1 नॉट, नीचे क्या है? P1 नॉट इक्वल टू ये X2 क्या हो जाएगा? N2 बाय N1 प्लस N2। और N1 क्या होता है? मच लेसर। तो हम लोग N1 को नेग्लेक्ट करते हैं, N2 को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। N2 को क्या करेंगे? हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। इक्वल टू N2 बाय N1। ठीक है। यहाँ पर N2 यहाँ जो है ये जो सॉल्यूट है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज N2 इज मच लेस देन N1, दैट्स व्हाई द N2 ईयर नेग्लेक्टेड। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। और यहाँ पर हम लोग आते हैं फिर से इसको। अब देखिए P1 नॉट माइनस 0.8 P1, ये कितना हो जाएगा? 0.2 P1 नॉट बाय P1 नॉट। P1 नॉट कटेगा कि नहीं? उधर हो गया N2 बाय N1। ठीक है। N2 हमने कितना निकाला है? W2 बाय 40, W2 बाय 40। ठीक है। और N1 कितना है? 1। ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारा? ये P1 पे कट गया, इधर बच गया 0.2, ये तो 1 है, कुछ नहीं होगा। हो गया W2 बाय 40 और W2 इक्वल टू 0.2 इंटू 40, ये हो गया 0.8 ग्राम। यही हमारा आंसर है। कितना हमको? 0.8 ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व करना होगा। 0.8 ग्राम सॉल्यूट को जब हम डिजॉल्व करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर 80% तक रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक है ना। ये जो सॉल्वेंट है, हाँ, जो भी सॉल्वेंट है वाटर ही लिया है। ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पर लिया गया है ऑक्टेन। ठीक है। ऑक्टेन है यहाँ पर सॉल्वेंट। इस ऑक्टेन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा। ठीक है। ये 114 ऑक्टेन का अगर वेपर प्रेशर 100 था, ठीक है, तो जब उसमें ये जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया गया तो उसका वेपर प्रेशर 80 हो गया। इसी का 80% रिड्यूस होगा। तो 80% से रिड्यूस करने के लिए 80% तक रिड्यूस, 80% से नहीं, 80% तक रिड्यूस करना, मतलब 20% रिड्यूस होगा, है ना। रिड्यूस कितना हुआ? 20%। तो उसके लिए हमको 0.8 ग्राम जो है सॉल्यूट को ऐड करना पड़ेगा
114 ग्राम ऑक्टेन। 114 ग्राम ऑक्टेन में जब 0.8 ग्राम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर है 80% तक रिड्यूस हो जाएगा। 80% से नहीं, 80% तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यानी 20% से रिड्यूस हो जाएगा। ओके।